साथियों नमस्कार। इंटेक कटनी की ओर से आपका स्वागत है। हम कटनी के ऐतिहासिक और धरोहर स्थानों के बारे में जो श्रृंखला बनाने जा रहे हैं उसका आज ये दूसरा एपिसोड है, जहां हम आज तिलक राष्ट्रीय विद्यालय में खड़े हैं। हमारे कटनी का यह विद्यालय 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है अपनी स्थापना के। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और ये घंटाघर से चाणक्य चौक मार्ग पर स्थित है। मेरे साथ मेरे साथी हैं आदरणीय डॉक्टर अमित साहू जी और ठाकुर राजेंद्र सिंह जी। आइए हम विद्यालय के बारे में जानते हैं। राजेंद्र भैया, मैं आपसे इस विद्यालय के स्थापना की पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में बंगाल हमारा राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। 1905 में अंग्रेज़ों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल के विभाजन के विरोध में पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तीव्र आक्रोश फूट पड़ा। अंग्रेज़ों के विरोध में और अपने देश के प्रति लोगों में स्वदेशी की भावना का संचार हुआ बड़ी तीव्र गति से। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने की भावना के तहत हमारे यहाँ स्वदेशी शिक्षा की भी ज़रूरत महसूस की गई और उसकी शुरुआत हुई बंगाल में शांति निकेतन की तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रचार अरविंद घोष बने और उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का दौर शुरू हुआ। इसी क्रम में सन 1921 में हमारे यहाँ कटनी में ये तिलक विद्यालय की स्थापना हुई, जो आज 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। बड़े गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ कटनी में ये राष्ट्रीय चेतना का केंद्र रहा ये राष्ट्रीय विद्यालय। अक्सर मैं जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय की स्थापना किस प्रकार हुई और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई। माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने यह आह्वान किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनके इस आह्वान पर संपूर्ण देश में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी शिक्षा की भावना उमड़ पड़ी। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों ने शासकीय विद्यालयों का बहिष्कार किया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों को स्वदेशी शिक्षा देने के भाव से कटनी नगर में भी ऐसा विचार आया कि यहाँ पर एक स्वदेशी विद्यालय की स्थापना की जाए। उस समय यह मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत आता था। मध्य भारत प्रांत में 5 स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की गई। यह विद्यालय थे अकोला, खामगांव, तुमसर, रायपुर एवं कटनी। यह अत्यंत दुख का विषय है कि इन 5 विद्यालयों में से 4 विद्यालय समय के साथ बंद हो गए। हमको यह बहुत गौरव का भाव होना चाहिए कि कटनी नगर में जो विद्यालय है यह 1921 में स्थापित होने के बाद भी आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। यह वो इन 5 राष्ट्रीय विद्यालयों में से एकमात्र विद्यालय है जो आज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। यह विद्यालय जिस स्थान पर स्थापित है, यह भवन बाबू वेंकट रमन जी का था और इसमें बाबू वेंकट रमन जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे और जनता के मुकदमों की सुनवाई किया करते थे। यही वह कक्ष है जहां पर उनका कार्यालय हुआ करता था और यहां बैठकर वह जनता के मुकदमों की सुनवाई करते थे। इस भवन को उन्होंने लद्दा सेठ को किराए पर दिया हुआ था। जब विद्यालय स्थापना का तय हो गया तब
आदरणीय वेंकट रमन जी ने और श्रीमान लद्दा सेठ जी ने इस भवन को खाली कर विद्यालय संचालन हेतु दिया और उसमें यह विद्यालय प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि शाला की संचालन समिति और किस प्रकार से शिक्षण की व्यवस्थाएं यहाँ शुरुआती दौर में हुई, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। चूँकि इस विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी शिक्षा का बहिष्कार एवं स्वदेशी एवं राष्ट्र प्रेम का भाव देना था, इस नाते यह विद्यालय प्रारंभ में संस्कृत विद्यालय वाराणसी से संबद्ध था। इस विद्यालय के संचालन हेतु जो समिति बनी उसमें बाबू वेंकट रमन जी इसके अध्यक्ष थे एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद प्रसाद जी खम्परिया इसके प्रथम प्रधानाध्यापक थे। विद्यालय की स्थापना का विचार तो एक है, परंतु संचालन हेतु कई तरह की परेशानियां आती हैं। उसमें मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष होता है। प्रारंभ में कई शिक्षकों ने शासकीय नौकरियां छोड़कर इस विद्यालय में शिक्षण कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से ठाकुर भैयालाल सिंह जी, शेख चमर जी थे। इस विद्यालय में कई वरिष्ठ शिक्षक रहे, श्रीमान सीताराम पांडे जी, मदारी लाल जी गुप्ता, गोविंद प्रसाद जी खम्परिया। कई शिक्षकों ने यहाँ पर प्रारंभ में अवैतनिक रूप से कार्य किया। बाबू वेंकट रमन जी के अध्यक्ष रूप में उन्होंने जनता से सहयोग हेतु आह्वान किया। इस आह्वान पर व्यापारियों ने दिल खोलकर आर्थिक सहयोग दिया। साथ ही राष्ट्रीय विषयों के नाटक खेले गए, जिसमें टिकट लगाकर भी अर्थ की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे शिक्षकों को वेतन भी प्राप्त होने लगा। इस विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक चरखा चलाकर सूत काटते थे और प्रतिदिन नगर में प्रभात फेरी निकालते थे और उसमें वंदे मातरम एवं हम गरीबों का हार, वंदे मातरम, भारत माता की जय इत्यादि नारे लगाते हुए अंग्रेजों का भारत छोड़ने का आह्वान किया जाता था। 1933 में जब प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, उस समय राष्ट्रवादी दल इस मध्य भारत प्रांत में सत्ता में आए। 1933 के बाद से इस विद्यालय को कुछ मात्रा में अनुदान प्राप्त होने लगा। अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विद्यालय में जब महात्मा गांधी का कटनी प्रवास हुआ तो वो भी एक दिन के लिए इस विद्यालय में ठहरे हुए थे। प्रांतीय कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन भी इस विद्यालय में हुआ एवं पट्टाभी सीतारमैया जी का भी आगमन इस विद्यालय में हो चुका है। ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास इस विद्यालय का रहा है। राजन भैया, इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं थोड़ा। ये हमारे कटनी शहर के लिए बड़े गौरव का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य प्रांत में जो 5 राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें मात्र कटनी का ही हमारा यह विद्यालय आज संचालित है। शेष अन्य 4 किन्हीं कारणों से बंद हो चुके हैं। हमारे कटनी के इस विद्यालय में 1ली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं।
जिनमें लगभग 800 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और इस विद्यालय के साथ एक गौरव और यह भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ इस विद्यालय में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ है और एक रात उन्होंने यहाँ व्यतीत की है। हम अपने इंटेक के अगले कार्यक्रम में महात्मा गांधी के कटनी प्रवास पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करेंगे।